देव ऋषि नारद, जो भगवान श्री हरि विष्णु के बड़े भक्त थे, पर ऐसा क्या कारण था कि उन्हें विष्णु जी को श्राप देना पड़ा। नारद जी एक जगह पर 48 मिनट से ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाते। आज नारद जी की छवि ऐसी है कि कहीं अगर कुछ विवाद हो रहा हो तो कहते हैं आप नारद ना बनो। लेकिन कितने महान थे हमारे देव ऋषि नारद, ये हमारे पुराणों और शास्त्रों में बताया है। नारद जी जन्म से ही एक ऋषि नहीं थे। भगवत पुराण के अनुसार वे एक दासी के पुत्र थे जो ब्राह्मण संतों की सेवा करती थी। उन्हीं की भक्ति को देखते देखते नारद जी बड़े हुए। एक दिन नारद जी की माँ को एक सांप ने काटा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इससे नारद जी को दुख नहीं पहुंचा। उन्होंने भगवान की इच्छा मानी और सोचा कि वो इस मोह माया से दूर हो जाएंगे। वे एक जंगल में गए और तपस्या करने लगे। उन पर भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि अगले जन्म में तुम मेरे प्रिय भक्त होोगे, और वरदान के अनुसार वह ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिए। दक्ष ने सृष्टि के निर्माण में मदद करने के लिए देवी अश्विनी से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया और उन्हें पुत्र उत्पन्न करने के तपस्या के लिए पश्चिम दिशा की समुद्र संगम पर नारायण सर नाम के तीर्थ में भेज दिया। तभी वहां देवऋषि नारद आए और उन सभी को सृष्टि रचना कार्य से भटकाकर भक्ति की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन दक्ष ने फिर से 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। फिर से एक बार नारद जी ने उन्हें भक्ति और मोक्ष के बारे में बताकर उन्हें भी इस कार्य से हटा दिया। इसी से क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष ने देवऋषि नारद को श्राप दिया कि तीनों लोक में भटकते रहोगे। इसीलिए वे एक जगह नहीं रहते। नारद जी को अक्सर एक अलग व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनका कार्य हमेशा एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चले गए। उनकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। उनके जाने के बाद इंद्रदेव आए और उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। तभी वहां नारद जी प्रकट हुए और कहा कि आप इन्हें मत मारिए, स्त्री को मारना घोर अपराध है। उन्होंने कहा मैं इनके पुत्र को मारूंगा, क्योंकि अगर इनका वंश आगे बढ़ेगा तो पृथ्वी के लिए बड़ी समस्या बनेगी। तभी नारद जी ने उनसे विनती की और कयाधु को अपने साथ उनके आश्रम ले गए। कयाधु वहाँ देवऋषि नारद के भक्ति और श्री हरि विष्णु के बारे में प्रसंग सुनती थी, लेकिन साथ ही उनके गर्भ में पल रहे प्रहलाद भी वो चीज़ों को सुना करते थे और अन्य ऋषिगण के विचारों को सुनते थे। इसी कारण उनके जन्म के पहले ही वे भगवान श्री हरि विष्णु के बारे में बहुत कुछ जानते थे। इसीलिए वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुए।